पहाड़ी के उस पार एक जंगल में बहुत सारी चिड़ियों का एक गांव बसा हुआ था। जिस जंगल में बहुत सारी चिड़ियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहा करती थी और वहाँ का दृश्य बहुत ही हसीन था। वहाँ सब कुछ देखने में बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर जो भी चिड़िया रहती थी वो एक दूसरे से इतनी घुल मिल कर के रहती थी कि आपस में कोई भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, बल्कि एक दूसरे का साथ देते थे और बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बरसात का मौसम बना और खूब जोरों की बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर आई और क्या देखती है कि बहुत जोर की बारिश हो रही है। अगर वो इस बारिश में बाहर जाएगी तो वो भीग जाएगी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे कहना, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। अगर तुम बारिश में घर से बाहर निकलोगे तो तुम बारिश में भीग जाओगे और जिसके कारण तुम्हें बुखार आ सकता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, तुम बीमार पड़ सकते हो। तो उन बच्चों ने कहा, मम्मी हमारे खाने के लिए कुछ लेकर के आओ। टुनटुनी चिड़िया बच्चों की भूख के लिए बाहर जाती है ताकि वो कुछ मार्केट से खरीद कर ले आए और अपने बच्चों को खिला सके। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही बड़ी दुकान पर जाती है जहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और तमाम सब्जियाँ भी रखी होती हैं। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहन ये गाजर कैसे दी है? तो वो कहती है, बहन गाजर 50 रुपए किलो है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहन इतनी महंगी? तो फिर वो चिड़िया कहती है, मेरी बहन बहुत महंगाई हो रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली आती है और दूसरी एक और चिड़िया की दुकान पर जाती है और उससे कहती है कि बहन तुम्हारे यहाँ पर कुछ खाने को है? तो फिर वो चिड़िया कहती है, हाँ मेरी बहन, मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अंडों की क्रेट लेकर आती है जिसमें खूब सारे अंडे होते हैं और वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक ये अंडे खाते रहना, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बारिश में अगर तुम भीग गए तो परेशान हो जाओगे। वहीं पर बारिश ज़्यादा होने के कारण कुछ चिड़ियों के घर पानी में बहने लगते हैं, डूबने लगते हैं और वो दोनों चिड़िए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो घर बचा हुआ है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो भी कहीं इस बारिश में डूब न जाए। फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके घर में रहेंगे? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। बस वो इसी फिक्र में एक दूसरे से मिलकर रोते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अगर हमारा ये घर टूट गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वहीं पर जो दूसरी चिड़िया होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं कि देखो बहन, अगर इन चिड़ियों का जो हमारी बहनें हैं, अगर इनका घर डूब गया तो फिर ये कहाँ रहेंगे और बारिश अगर ऐसी ही होती रही तो यकीनन इन लोगों के घर पक्का डूब जाएंगे, फिर ये बेघर हो जाएंगी। और वो ये बातें कर रहे होते हैं। फिर उन चिड़ियों का घर बिल्कुल डूब जाता है, पानी बहुत ज़्यादा आने लगता है और उस घर की जो चिड़िया होती हैं वो भी डूबने लगती हैं। वो चिड़िया फिर आवाज़ लगाती है और कहती है,
है कोई जो मुझे बचाए, मेरी जान बचाए, मैं डूब रही हूँ, कोई आकर के मुझे बचा ले, प्लीज कोई तो आए। वो चिड़िया खूब चिल्लाती है, खूब चीखती है। तभी एक चिड़िया वहाँ पर आती है और उससे कहती है, बहन तुम थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, मैं जल्दी से तुम्हें बचाने के लिए कोई उपाय लगाती हूँ। फिर वो चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है और फिर उसके लिए एक रस्सी लेकर के आती है और उससे कहती है, बहन बहन ये लो रस्सी, जल्दी से इसे तुम पकड़ लो। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें इसके सहारे खींच लूँगी और तुम्हें इस पानी से बाहर निकालकर तुम्हारी जान बचा लूँगी। और वहीं पर कुछ पक्षी जो आग जला करके एक गुफा में हाथ सेक रहे होते हैं, चूँकि बारिश ज़्यादा होने के कारण सर्दी का मौसम होने लगता है और सर्दियाँ लगने लगती है, तो जहाँ पर सारे के सारे पक्षी एक जगह बैठकर आग जलाए हुए और बातें कर रहे होते हैं कि अगर कुछ दिन और इसी तरह की बारिश होती रही तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ज़्यादा बारिश के कारण चिड़ियों की तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो चिड़िया अपने एक हॉस्पिटल में आती है, एक अस्पताल में आकर के और डॉक्टर चिड़िया को दिखाती है। उससे कहती है, बहन मेरा चेकअप करो, मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो चिड़िया अपने कानों में आला लगाकर फिर उस चिड़िया का चेकअप करती है और फिर वो उसका इंजेक्शन लगाती है और कहती है, बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तुम ये दवाई खा लेना और ये दवाई खाने के बाद तुम बस थोड़ी देर आराम करना, ठीक है। फिर डॉक्टर चिड़िया उसे दवाई देकर और आराम करने को कहती है कि बहन तुम कुछ देर बस यहीं पर आराम करो, फिर तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन फिर भी बारिश जो है रुकने का नाम नहीं लेती। कई दिन से बारिश लगातार होती रहती है। जंगल के सारे पक्षी उस बारिश से परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और सारे कौवे भी परेशान रहते हैं। वहीं पर एक कौवा और एक कौवी उनका घर था और वो कौवी जो कि अपने घर में मौजूद थी और अपने घर में वो बहुत अच्छा खाना पका रही थी। लेकिन बारिश के होने की वजह से, मौसम की तब्दीली होने की वजह से कौवे की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो भी बीमार थी और परेशान थी। लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए, अपने कौवे राजा के लिए खाना पका रही होती है। लेकिन कौवा उससे कहता है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम परेशान ना हो, खाना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौवी कहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम मुझे जो है हॉस्पिटल लेकर के चलो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कौवा जो है एम्बुलेंस को बुला कर के लाता है और एम्बुलेंस में अपनी बीवी, अपनी पत्नी कौवी को लेकर के जाता है। फिर वो एम्बुलेंस वाला हॉस्पिटल में ले जाता है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर टोनी चिड़िया की तबीयत खराब थी, वहीं पर कौवा अपनी कौवी को लेकर के आता है उसी हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर चिड़िया उसे समझाती है और कहती है, बहन तुम परेशान मत हो, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर कौवा भी अपनी कौवी को लेकर के आता है और कहता है, चिड़िया डॉक्टर देखो मेरी पत्नी को क्या हो गया है, मौसम खराब होने की वजह से, बारिश की वजह से इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो डॉक्टर चिड़िया उसे देखती है और फिर उसे दवाई देती है और उनके दोनों बोतल लगा देती है और बोतल लगाने के बाद वो उससे कहती है, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
फिर टोनी चिड़िया डॉक्टर चिड़िया से कहती है, बहन तुम मेरे पति का ख्याल रखना, तब तक मैं अपने बच्चों को देख करके आती हूँ और उन्हें कुछ खिला आती हूँ। फिर वो चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आती है। फिर वो दोबारा से जाती है और जाने के बाद वो एक पेड़ से कुछ कीड़ों को निकालती है और वहाँ से ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती है। इसी तरह वो अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती है ताकि उसके बच्चे भूख से ना परेशान हों। और फिर गोरी चिड़िया जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि गोरी चिड़िया अकेली रहती है, उसका कोई नहीं है, वो अकेली है, तन्हा है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास मुलाकात करने जाती है। फिर वो जब अपने दोस्त के पास जाती है तो वो खूब सारी बातें करते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि वो आपस में ये फैसला करते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर कौवे के पास जाते हैं। कौवा जब उन्हें देखता है तो कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि एक दूसरे का साथ रहकर तुम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहोगे। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। फिर वो उन बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश करते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं। फिर बारिश भी दूर हो जाती है, बारिश भी बंद हो जाती है। फिर वो चिड़िया अपने बच्चों को खूब नहलाते हैं, धुलाते हैं और खूब अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं। बस इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को खूब नहलाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उन्हें ज़िंदगी जीने के अच्छे तरीके बताते हैं। बस फिर से वो उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है, बारिश होना बंद हो जाती है, तो वो चिड़िया फिर से आपस में एक दूसरे से हंसी खुशी मिलजुल करके रहते हैं और आपस में खूब अच्छे से वो एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वादा करते हैं और फिर आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।